हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MySQL का वर्कबेंच। तो यार जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा वर्कबेंच के ऊपर, कि आपका जो GUI टूल है, चलो गलत मैंने रिवील कर दिया क्योंकि अभी हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि क्या है, पर ठीक है। मैंने आप लोगों को वैसे पहले भी बता दिया था कि ये GUI टूल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं। तो यार यही है वो वीडियो जिसमें हम MySQL के वर्कबेंच के बारे में सब कुछ जानेंगे कि क्या है ये वर्कबेंच। पहले तो क्या है ये वर्कबेंच, क्या क्या कर सकता है ये वर्कबेंच, ठीक है। फिर लुक्स में क्या क्या दिखता है, लुक्स में मतलब वैसे मत जाना, लुक्स मतलब कि पेन्स वगैरह क्या है, क्या क्या नाम है उन सब के, वो देखेंगे। और फिर प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्वर स्टार्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, फिर उसमें क्वेरी वगैरह कहां करते हैं, आउटपुट कहां आता है, स्कीमास वगैरह देखेंगे कहां से, तो सब चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में वर्कबेंच का आपको सारा बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर जो क्वेरी स्पेसिफिक पार्ट है, मतलब आगे जब हम क्वेरी सीख रहे होंगे या फिर कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन सीख रहे होंगे, तो वो सब चीजें मैं आपको डेडिकेटेड उन वीडियोस में बताऊंगा वर्कबेंच के थ्रू। बिकॉज हम जो पूरा काम करने वाले हैं वो इस वर्कबेंच में ही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको उस वर्कबेंच में पता चल जाएगा सब चीज, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि वर्कबेंच ये है क्या पहले तो, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी थियोरेटिकल नॉलेज ले लें क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आप आंसर कर पाओ, तो थोड़ी सी पहले थियोरेटिकल नॉलेज ले लें, फिर प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, जिसमें हम आज देखने वाले हैं MySQL का वर्कबेंच के बारे में सब डिटेल्स, इवन मतलब थियोरेटिकली तो सही है, इवन प्रैक्टिकली भी, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की MySQL का वर्कबेंच। या MySQL, यार मुझे आदत है MySQL बोलने की, मैं बार बार कोशिश करता हूं इसको SQL बोलूं क्योंकि ऑफिशियली इसका नाम SQL ही है। माई उसके विटनेस की डॉटर का नाम था, ठीक है। बाकी आपके जो SQL है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को स्टैंड करता, मतलब नाम उसके लिए रखा गया। तो इसको जो ऑफिशियल नाम है वो MySQL है, बट मुझे क्योंकि SQL की आदत है तो इसी वजह से मैं वही बोलता हूं, तो डोंट माइंड, है ना, उसको MySQL ही समझिएगा आप। So MySQL Workbench is the official graphical user interface tool for MySQL। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये MySQL Workbench ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI टूल तो है, बट है क्या, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज ऑफिशियल टूल, ठीक है। ऑफिशियल टूल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऐसे और बहुत सारे GUI टूल्स आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स कई सारे आते हैं जिससे आप MySQL को रन कर सकते हो, जिसमें आप MySQL का सर्वर स्टार्ट करके कनेक्ट कर सकते हो सर्वर को, ठीक है, और उसमें आप क्वेरी कर सकते हो, बिल्कुल आते हैं ऐसे टूल्स। बट जो ऑफिशियल टूल है वो है आपका MySQL का वर्कबेंच, जो MySQL AB ने ही बनाया था। अब विद टाइम इसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, ठीक है। ओरेकल अब इसको ओन करता है, बट इसको बनाया MySQL AB ने ही था, वर्कबेंच GUI टूल, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI टूल है फॉर MySQL। तो यार हमें बोरिंग से कमांड प्रॉम्प्ट में अब कमांड लिखने की जरूरत नहीं है क्वेरी करने के लिए, ठीक है। जो बोरिंग से कमांड प्रॉम्प्ट है, शेल है, ठीक है, उसमें स्क्रिप्टिंग करने की मतलब कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी हैव इज अ GUI टूल, ग्राफिक्स पे बेस्ड हमारे पास टूल है, ठीक है, जो है MySQL का वर्कबेंच, जिसमें हम कमांड्स लिखेंगे, क्वेरी करेंगे और चीजें एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। नाउ इट अलाउज अस टू डिजाइन, क्रिएट एंड ब्राउज आवर डेटाबेस स्कीमास, ठीक है। अब ये क्या क्या हमें करने में हेल्प करता है, एक एक करके पॉइंट करते हैं। नाउ इट अलाउज अस टू डिजाइन, क्रिएट, ब्राउज आवर डेटाबेस स्कीमास। तो जो भी हमारे पास डेटाबेस स्कीमा है, उस डेटाबेस स्कीमा को हम क्रिएट कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, मतलब इसमें इधर उधर जा सकते हैं, एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी उसको डिजाइन भी आप कर सकते हो। तो डिजाइन, क्रिएट, ब्राउज डेटाबेस स्कीमास का ये अलाउ करता है। वर्क विद डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम कर सकते हो, इवन इंसर्ट कर सकते हो डेटा, एज वेल एज डिजाइन एंड रन SQL क्वेरीज। आप इसके अलावा डिजाइन या रन भी कर सकते हो SQL क्वेरीज को। तो SQL क्वेरीज का डिजाइन हो या रनिंग हो वो भी कर सकते हो, आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। टू वर्क विद स्टोर डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो इतना सारा काम ये अलाउ करता है आपको, मतलब आप DDL, DML, DQL सब कर सकते हो उसमें, राइट।
अगर आगे बढ़े, वी कैन ऑल्सो माइग्रेट स्कीमास एंड डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस वेंडर टू आर MySQL डेटाबेस। तो इवन हम माइग्रेशन का काम भी कर सकते हैं, हम दूसरे कहीं से स्कीमा डेटा उठा के माइग्रेट करके, माइग्रेशन मतलब एक जगह से लेके जाके दूसरी जगह डंप करना, तो कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर में, किसी और सर्वर में कहीं डेटाबेस पड़ा हुआ है, डेटाबेस स्कीमा पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, तो वो आप विड्रॉ कर सकते हो, वहां से ला सकते हो और अपने MySQL में डंप कर सकते हो। सो वी कैन ऑल्सो माइग्रेट स्कीमास एंड डेटा फ्रॉम अदर डेटाबेस वेंडर्स, जो भी अलग अलग डेटाबेस वेंडर्स हैं वहां से आप कर सकते हो उनको इंपोर्ट और यहां पे आप डंप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब काम भी अलाउड है MySQL में। ठीक है, तो इतना सारी चीज अलाउ करता है भाई ये। बेसिकली इन कैटेगरीज में ये फंक्शंस करता है। तो फंक्शंस ऑफ MySQL वर्कबेंच आर, तो MySQL वर्कबेंच के अगर मैं आपको फंक्शंस बताऊं तो ये सब कुछ फंक्शंस हमारे MySQL वर्कबेंच के। ठीक है, 5 फंक्शन से हमें देता है, विच इज SQL डेवलपमेंट, SQL का डेवलपमेंट, ठीक है, डेटा मॉडलिंग, डेटा को मॉडल कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर कर सकते हो, सर्वर को पूरा देख सकते हो उसके बारे में, डेटा माइग्रेशन, डेटा को माइग्रेट कर सकते हो, स्कीमास को माइग्रेट कर सकते हो, MySQL एंटरप्राइज सपोर्ट, एंटरप्राइज सपोर्ट है MySQL की तरफ से। तो ये सब वर्क बेंच में ही है, एक एक करके समझते हैं। SQL डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, सो दिस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरीज, क्रिएट एंड मैनेज कनेक्शंस टू डेटाबेस सर्वर्स यूजिंग द बिल्ट इन SQL एडिटर। ठीक है, अब ये क्या करता है? सो दिस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट SQL स्टेट क्वेरीज। तो जो SQL की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो क्वेरीज है, जो भी हम आगे सीखने ही वाले हैं, ठीक है, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। क्रिएट एंड मैनेज कनेक्शंस टू डेटाबेस सर्वर्स, आप इवन क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कनेक्शंस को डेटाबेस सर्वर्स के साथ। इससे पहले ही वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, तो वो सर्वर के साथ खेलना ही तो है भाई। तो अभी हमने कमांड लाइन में देखा कि किस तरीके से टाइप करके आप ऐसा कर सकते हो, या सर्विसेज के फॉर्म में देखा। आप वही काम इस वर्क बेंच के अंदर भी कर सकते हो। ये वर्क बेंच आपको ये फैसिलिटी देखता है कि आप इस डेटाबेस सर्वर्स के साथ खेल सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना, क्रिएट कर सकते हो, सब कर सकते हो यूजिंग द बिल्ट इन SQL एडिटर। तो इसके अंदर एक बिल्ट इन SQL एडिटर है उसके अंदर। Even next अगर मैं कहूं डेटा मॉडलिंग या डिजाइन, सो दिस फंक्शनैलिटी enables us to create models of our database schema। तो जो डेटाबेस स्कीमा हमें बनाना है, चलो ये तो हो गया क्वेरी करना, मतलब एक डेटाबेस बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ, उससे डेटा रिट्रीव कर रहे हो, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, आप इवन डेटाबेस स्कीमा को बना भी सकते हो। ठीक है, आप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, you can create models of our या of your database schema graphically। ठीक है, ग्राफिकली कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, परफॉर्म रिवर्स एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। अब व्हाट इज रिवर्स एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग? तो यार आप इसमें किसी भी स्कीमा को कहीं और से लाके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, या किसी भी डेटाबेस से आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो, दोनों ही अलाउड है इसमें। ठीक है, बिटवीन अ स्कीमा एंड अ लाइव डेटाबेस, तो स्कीमा और लाइव डेटाबेस में दोनों काम कर सकते हो। आप स्कीमा से डेटाबेस भी बना सकते हो, डेटाबेस से स्कीमा भी बना सकते हो, बोथ आर अलाउड। ठीक है, एंड एडिट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस यूजिंग द कॉम्प्रिहेंसिव टेबल एडिटर। और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस डेटाबेस रिलेटेड, उन सबको आप एडिट कर सकते हो यूजिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेबल एडिटर। ऑल्दो ये यार अभी हमारा फिलहाल काम नहीं है, फिलहाल हमारा मॉडलिंग वाला काम नहीं है, मतलब हमें डेटाबेस मॉडल अभी क्रिएट नहीं करना है। अभी हमें उसमें मतलब एक स्कीमा हमारे पास है, उस स्कीमा को क्रिएट करना हमें सीखना है कि किस तरीके से हम उससे टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, है ना, आप किस तरीके से उससे क्वेरी कर सकते हो, ये सब चीजें सीखना है हमें। अभी मॉडल क्रिएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो अभी नहीं समझेंगे अपन, या वो नहीं सीखेंगे अभी। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो यार इसमें। दिस फंक्शनैलिटी इनेबल्स अस टू एडमिनिस्टर MySQL सर्वर इंस्टेंसेस बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग यूजर्स, परफॉर्मिंग बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हो MySQL सर्वर को। कैसे? बाय एडमिनिस्टरिंग यूजर्स, मतलब यूजर्स को एडमिनिस्टर कर सकते हो, देख सकते हो, जज कर सकते हो कि कितने यूजर्स हैं, क्या क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या ऑथेंटिक है कि नहीं, तो वो सब आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, मतलब यूजर्स पर पूरी आप नजर रख सकते हो। परफॉर्मिंग बैकअप्स एंड रिकवरी, आप इवन बैकअप कर सकते, मतलब बैकअप ले सकते हो, रिकवरी क्रिएट कर सकते हो, इंस्पेक्टिंग ऑडिट डेटा, व्यूइंग डेटाबेस हेल्थ, मॉनिटरिंग द MySQL सर्वर परफॉर्मेंस, मतलब पूरा आप सर्वर के बारे में सब चीज, उसकी हेल्थ जान लो, उसको मॉनिटर कर लो, आप ऑडिट कर लो डेटा को, व्यू कर लो डेटाबेस को, सब कुछ कर सकते हो आप इसमें। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम आप इसमें वर्क बेंच में कर सकते हो, मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेटा माइग्रेशन की बात करूं, सो दिस फंक्शनैलिटी अलाउज अस टू माइग्रेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड अदर डेटा RDBMS टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा टू MySQL।
ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हमें हेल्प करता है कि जिसकी मदद से हम माइग्रेट कर सकते हैं अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब कहीं पर भी आपका हो, किसी भी बाकी RDBMS टेबल से, कितने भी कोई भी और वेंडर हो जिसके पास आपका टेबल हो, स्कीमा हो, आप उसको माइग्रेट कर सकते हो, अपने MySQL में ला सकते हो। इवन मतलब एक सेम वेंडर MySQL का ही है बट दूसरा स्कीमा कहीं और है, कहीं कोई और सर्वर है, वहां से आप चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज अलाउड, मतलब माइग्रेशन पूरी तरीके से अलाउड है। ठीक है, next is MySQL Enterprise Support. Now this functionality provides support for enterprise products such as MySQL Enterprise Backup, MySQL Firewall, MySQL Audit. तो ये सब चीजें कुछ प्रोवाइड करती है, बैकअप प्रोवाइड करता है, फायरवॉल प्रोवाइड करता है, ऑडिट प्रोवाइड करता है, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करता है MySQL Workbench। ठीक है, तो MySQL Workbench ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली MySQL वर्कबेंच के 3 एडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक है कम्युनिटी एडिशन जिसको हम ओपन सोर्स भी कहते हैं, मतलब ओपन सोर्स है ये, ठीक है, GPL के अंदर आता है, ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आता है, ये आपका फ्रीली अवेलेबल एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन है। इसके अलावा MySQL के 2 और एडिशन आते हैं, विच इज स्टैंडर्ड एडिशन जो कमर्शियल है, ठीक है, और एंटरप्राइज एडिशन जो अगेन कमर्शियल है। अब इन तीनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका कम्युनिटी एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है कमर्शियल, और एंटरप्राइज एडिशन है कमर्शियल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 एडिशन जो आपको ओरेकल ऑफर करता है MySQL के फॉर्म में। तो MySQL जो डेटाबेस ऑफर होता है आपको, सॉरी RDBMS जो ऑफर होता है वो 3 एडिशन, 3 अलग अलग फॉर्म में होता है। ठीक है, एक कम्युनिटी एडिशन, एक स्टैंडर्ड एडिशन और एक एंटरप्राइज एडिशन। कम्युनिटी एडिशन ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, फ्रीली यूज कर सकते हो, क्योंकि GPL के अंदर आता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आता है, जो GNU के अंदर है, GNU के अंदर। ठीक है, ये चीज भी आपको बताई थी इंस्टॉलेशन के समय, राइट। फिर इसके बाद इसका स्टैंडर्ड एडिशन आता है जो कमर्शियल है, एंटरप्राइज एडिशन आता है जो अगेन कमर्शियल है। ठीक है, इनके बारे में भी डिफरेंस हम देखेंगे प्रैक्टिकली। चलो, इसके बाद आपका अगर आप मॉड्यूल्स पे चलो तो बेसिकली 3 टाइप के मॉड्यूल्स ऑफर करता है, मतलब जब आप MySQL खोलोगे तो लेफ्ट साइड में आपको 3 मॉड्यूल्स दिखेंगे। ठीक है, सो देयर आर मेनली 3 मॉड्यूल्स ऑफ MySQL व्हिच आर SQL डेवलपमेंट, SQL मॉडलिंग एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि 3 फंक्शंस भी है, मतलब फंक्शंस तो 5 है, बट उन 3 मॉडल, इन 3 मोड्स के अंदर आप वो 5 फंक्शनिंग कर सकते हो। पहला है SQL डेवलपमेंट। नाउ दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ SQL एडिटर थ्रू व्हिच यू कैन क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेसेस। ठीक है, तो अब ये SQL डेवलपमेंट क्या है भाई, SQL डेवलपमेंट वो सेक्शन है जिसमें आप SQL को एडिट कर सकते हो, मतलब आप इसमें क्रिएट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो डेटाबेसेस को। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये एडिटर एग्जिस्ट करता है, व्हिच इज योर SQL डेवलपमेंट। इसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग। दिस सेक्शन इनेबल्स यू टू मॉडल योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो जो भी आपकी जरूरत है उस हिसाब से मॉडल कर सकते हो, मतलब मॉडलिंग वाला काम है। ठीक है, ईयर डायग्राम्स का आप यूज कर सकते हो, तो ईयर डायग्राम बताया था मॉडलिंग करते समय, है ना, तो मॉडलिंग कर सकते हो, एक मॉडल बना सकते हो, फिर उससे आप डेटाबेस स्कीमा बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप वगैरह बना सकते हो, तो वो सब आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच इज दिस सेक्शन इज यूज्ड टू माइग्रेट योर डेटाबेसेस बिटवीन कनेक्शंस। तो पूरा डेटाबेस को एडमिनिस्टर करने का काम, माइग्रेशन वगैरह का काम, वो इसके अंदर आता है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। इसमें से हमें काम किससे, फिलहाल हमें जो सीखना है वो सीखना है सिर्फ MySQL का डेवलपमेंट। तो मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है SQL डेवलपमेंट। ठीक है, तो SQL डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक नोट है कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द होम टैब वी कैन सी द 3 डिफरेंट आइकन्स फॉर 3 मॉड्यूल्स। तो 3 डिफरेंट आइकन्स एग्जिस्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो आप देख सकते हो। तो सही है भाई, ये होगा थ्योरेटिकल डिस्कशन आपका किसके ऊपर, MySQL वर्कबेंच के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यार देखो ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई और जिसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो और भी बड़ा, तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तो ये हो गया थ्योरेटिकल डिस्कशन, जिसमें अगर कुछ क्वेश्चन आ गए वर्कबेंच के ऊपर तो वो आप आंसर कर पाओगे। इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकल ऑफ वर्कबेंच, मतलब वर्कबेंच में कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग पेन्स वगैरह क्या है, उनके नाम क्या है, वो सब दिखाऊंगा उस वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद अलग अलग पेन्स में काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आपका वर्कबेंच का प्रैक्टिकल वीडियो। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। फिलहाल ये वीडियो यही तक था, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉड्यूल समझ में आएंगे, 3 मॉड्यूल्स है MySQL के, SQL डेवलपमेंट, SQL डेटा मॉडलिंग एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको जब आप खोलोगे ना वर्कबेंच तो 3 आइकन्स दिख जाएंगे, आइकन्स ही बना रखे हैं भाई मैंने यहाँ पे, ये तीनों आइकन्स ही हैं जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको वर्कबेंच के एडिशन समझ में आएंगे, ये तीनों एडिशन है। ठीक है, इसके बाद फंक्शन समझ में आएंगे, 5 फंक्शंस है। ठीक है, और ये आपका इंट्रोडक्शन समझ में आई क्या।
ऑल्दो ये एडिशंस मुझे आपको दिखाने इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि क्या है इन तीनों में एक्चुअली में डिफरेंस, ठीक है। चलो ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ MySQL वर्कबेंच है उसमें कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ऑफिशियल MySQL की वेबसाइट पे ही गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लूँगा, ठीक है। MySQL को गूगल क्रोम को एक ब्राउजर चाहिए आपको, तो एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम को मैंने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लिया, मैं यहाँ सर्च करूँगा MySQL, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में मैंने ओपन किया तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैंने पहले सर्च कर रखा है कुकीज़ वगैरह तो वो दिखा रहा है, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें चलेगी। तो जैसे आप MySQL सर्च करोगे तो उस तरीके से आ जाएगा कि अगर आपने पहले कभी सर्च नहीं कर रखा होगा तो इस तरीके से विजिबल होगा। अब आपको ऑफिशियल MySQL की वेबसाइट पर चले जाना है, विच इज़ www.mysql.com। तो MySQL पे क्लिक करेंगे तो आप ये MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। लेट इट ओपन, यस ये खुल गया, ठीक है। तो ये आपकी MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको इसमें करना क्या है ना, आपको इसमें mysql.com पे ही रहना है। डाउनलोड्स पे हम गए थे जब हम डाउनलोड करने गए थे, बट अभी फिलहाल हमें MySQL पे ही रहना है। MySQL पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, इसमें से आपको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि MySQL के 3 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, विच इज MySQL स्टैंडर्ड एडिशन, MySQL एंटरप्राइज एडिशन एंड MySQL क्लस्टर जी, राइट। आपको इसमें से क्या करना है, आपको इसमें से लेफ्ट साइड में भी चीज़ दिखेगी, आपको क्या करना है, आपको एंटरप्राइज एडिशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब एंटरप्राइज एडिशन में नीचे जाना है, नीचे आना, नीचे आओ, यहाँ वर्क बेंच दिखेगा। वर्क बेंच पे क्लिक करोगे तो वर्क बेंच के बारे में सब चीज़ें खुल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। वर्क बेंच सेलेक्टेड है, आपको वर्क बेंच के फीचर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फीचर्स पे क्लिक करोगे तो आपके फीचर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट करा जा रहा है कि MySQL के वर्कबेंच फीचर्स में MySQL वर्कबेंच इज ऑफर्ड इन फॉलोइंग एडिशंस। 3 है, कम्युनिटी एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। 3 एडिशन हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें से कम्युनिटी एडिशन क्या है, देखो ओपन सोर्स है, GPL के अंदर आता है, GPL लाइसेंस के अंदर आता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आता है ये, तो ओपन सोर्स है तो फ्रीली अवेलेबल है टू यूज। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन देखो तो कमर्शियल है दोनों, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए उनमें से कोई भी तो आप परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, कि उनके एडवांटेजेस देखिए कि क्या एडवांटेजेस हैं, यूजफुल हैं, तो आप करिए परचेज। अब जरा इनके डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो एक तो चलो देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहा है, डाउनलोड आप सीधे यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करना तो हम सीख गए, हमें देखना है इसमें डिफरेंस। तो अगर आप डिफरेंस देखो यार, तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि यार बेसिक चीज़ों में डिफरेंस नहीं है तीनों में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ पे मार्क्ड है कि वो चीज़ उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर आप देखो तो विजुअल एसक्यूएल डेवलपमेंट मतलब विजुअली ग्राफिकली एसक्यूएल का डेवलपमेंट, एसक्यूएल एडिटर, एसक्यूएल कोड कंप्लीशन, जो बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बेसिक चीज़ दे रखी है, ठीक है। एसक्यूएल एडिटर, एसक्यूएल कोड कंप्लीशन, एसक्यूएल कोड फॉर्मेटर, एसक्यूएल सिंटेक्स हाईलाइटिंग, एसक्यूएल कोड जनरेशन, सीक्वल स्निपेट्स, हिस्ट्री, ये देखो अगर आप तो यार सारे ही मतलब तीनों ही वर्जन्स में प्रॉपर्ली अवेलेबल है, ठीक है, तीनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप विजुअल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओ तो मतलब डेटाबेस को मैनेज करना विजुअली ग्राफिकली, ठीक है। तो सर्वर को स्टार्ट स्टॉप करना, ठीक है, सर्वर का स्टेटस देखना, हेल्थ देखना, सर्वर लॉग्स देखना, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन देखना, रेप्लिकेशन करना कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब भी अगर आप देखो तो बेसिक फंक्शनलिटी आपकी तीनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप देखो नेक्स्ट परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में भी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, टॉप परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, क्वेरी रिजल्ट व्यू, विजुअल एक्सप्लेन, ये भी आपको क्या है तीनों ही एडिशंस में प्रॉपर्ली पूरे में अवेलेबल है। आप नेक्स्ट चलो यूजर एंड सेशन मैनेजमेंट में एप्लीकेशन रोल्स, यूजर मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, इस ये भी क्या है आपका तीनों में ही अवेलेबल है। कनेक्शन मैनेजमेंट में अगर आप चलो तो कनेक्शन विजार्ड, मल्टीपल कनेक्शंस, SSH टनलिंग, अगर आप ये देखो तो ये भी तीनों में अवेलेबल है। तो बेसिक चीज बिल्कुल अवेलेबल। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट है ना, स्कीमा इंस्पेक्टर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ऑब्जेक्ट एडिटर, तीनों में अवेलेबल है, राइट। मतलब बेसिक चीज तीनों में अवेलेबल है। बाकी डेटा मैनेजमेंट में अगर आप चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिजल्ट सेट्स, विजुअल डेटा एडिटर, मल्टी पैनल रिजल्ट सेट्स, वर्टिकल क्वेरी रिजल्ट्स मोड, क्वेरी फाइंड, टेबल डेटा सर्च, लार्ज रिजल्ट सेट लिमिट्स, तीनों में अवेलेबल है, देख रहे हैं, तीनों में अवेलेबल है, ठीक है। तीनों में मार्क्ड है, तीनों में अवेलेबल है, ठीक है। विजुअल डेटा मॉडलिंग जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, विच इज ईआर डायग्रामिंग, चॉइस ऑफ डायग्रामिंग नोटेशन, ऑटो लेआउट, मॉडल टेबल्स, इंडेक्सेस, व्यूज, मॉडल स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, फंक्शंस, ठीक है, सब चीज, फंक्शंस, ट्रिगर्स, सब मॉडल यूजर, बेसिक चीज है, तीनों में अवेलेबल है, ठीक है, तीनों में ही आपका अवेलेबल है। रिवर्स इंजीनियरिंग के दोनों पॉइंट्स, विच इज रिवर्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एसक्यूएल स्क्रिप्ट एंड रिवर्स इंजीनियरिंग फ्रॉम लाइव डेटाबेस, ये भी आपका तीनों में अवेलेबल है।
फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के दोनों पॉइंट्स, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टू एसक्यूएल स्क्रिप्ट एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टू लाइव डेटाबेस भी तीनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्कीमा सिंक्रोनाइजेशन में देखो तो ये भी अवेलेबल है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद थोड़े से एडवांस टॉपिक आते हैं जिसकी अभी हम एक्चुअली हमें नीड ही नहीं है, अभी वो चीज़ हम सीख ही नहीं रहे हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसलिए हमारे लिए बेस्ट सूट अभी फिलहाल कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, जैसे कि स्कीमा एंड मॉडल वैलिडेशन। अब ये जो है जो मतलब जो डेटाबेस डेवलपर्स है उनका काम है, अभी फिलहाल हम ये चीज़ सीख ही नहीं रहे हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ये आपके बाकी दोनों वर्जन में अवेलेबल है, बट वो जो फ्री वाला कम्युनिटी एडिशन है उसमें अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखो तो ये जो कम्युनिटी एडिशन है ना, वर्क बेंच, MySQL का वर्क बेंच जो कम्युनिटी एडिशन है उसमें नहीं है। बाकी आपका स्टैंडर्ड एडिशन या फिर एंटरप्राइज एडिशन में था वो चीज़। ठीक है, तो बीच में स्टैंडर्ड है, फिर राइट में एंटरप्राइज है। बट आप देखो तो आपका जो कम्युनिटी एडिशन है उसमें नहीं है, बाकी आपका स्टैंडर्ड एडिशन और आपका एंटरप्राइज एडिशन में एग्जिस्ट करता है ना। DB-Doc भी अगर आप देखो तो DB-Doc की भी फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं आता। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन में नहीं आता, इन दोनों में आता है। बाकी अब GUI फॉर MySQL एंटरप्राइज बैकअप, मतलब बैकअप के लिए अगर आप जाओ तो एंटरप्राइज में है, एंटरप्राइज बैकअप है तो एंटरप्राइज में है, बाकी दोनों में नहीं है। ठीक है, GUI फॉर MySQL एंटरप्राइज ऑडिट चलो तो वो भी इसमें है। ठीक है, फायरवॉल पे चलो वो भी इसमें है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग एंड प्लगइन्स वगैरह वापस आ जाओ तो स्क्रिप्टिंग एंड प्लगइन्स वापस तीनों में है। मतलब यार डेफिनेटली प्लगइन सबके साथ मिलेगा, जो पाइथन प्लगइन आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बाकी की तो जरूरत नहीं है फिर भी, बट हाँ आपको पाइथन प्लगइन डेफिनेटली मिलेगा तीनों में। तो डेफिनेटली यार हमारे लिए सही है ना, कम्युनिटी एडिशन में है आपका। बाकी डेटाबेस का माइग्रेशन, मतलब किसी और डेटाबेस से लाना या फिर आपका MySQL में ही आपका माइग्रेट करना, वो भी अलाउड है। ठीक है, तो ये भी आपका तीनों में अलाउड है। तो यार कम्युनिटी एडिशन के लिए अगर मैं ऑल इन ऑल टुगेदर कहूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ एक्चुअली जो एडवांस टॉपिक्स है जिसके लिए आपको परचेस करने की जरूरत है। नहीं तो अगर मैं कहूँ तो आपका MySQL वर्कबेंच जो कम्युनिटी एडिशन है उसमें सब चीज़ अवेलेबल है, अच्छी तरीके से अवेलेबल, प्रॉपरली अवेलेबल, कोई टेंशन वाली बात नहीं। राइट, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, MySQL का वर्क बेंच चूज कर रहे हैं। बाकी आप आके यहाँ पे पूरा इसको सर्च कर सकते हो, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। बल्कि वर्क बेंच के बारे में ही काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, मतलब सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो बाकी प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो इसके, है ना। बाकी प्रोडक्ट्स भी आपको देखेंगे यहाँ पे, तो उनमें भी आप बीच में कंपैरिजन करके उनको भी एक्सप्लोर आप डेफिनेटली कर सकते हो। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स पे, स्लाइड कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो आई होप गाइज आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल गया होगा कि क्या है भाई इन तीनों में डिफरेंस। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो तो यही है भाई, ओपन सोर्स, कमर्शियल एंड दिस कमर्शियल। ये अभी फिलहाल हमारे लिए मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वी आर एट अ स्टेज ऑफ लर्निंग। राइट, वी आर लर्निंग थिंग्स। सो लर्निंग में अभी फिलहाल हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें कमर्शियल चीज नहीं चाहिए जिसको हमें खरीदना पड़े, वो भी नहीं चाहिए। अभी हमारे लिए ओपन सोर्स इज गुड, फ्री एंड ओपन सोर्स इज गुड। तो इस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिस कम्युनिटी एडिशन के ऊपर डेफिनेटली इसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं है, तो कुछ चीज ऐसी भी हैं जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है। राइट, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया कि ये 3 एडिशन एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम कम्युनिटी एडिशन की बात कर रहे हैं। तो ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर पाएंगे। राइट, अब आप आंसर इस क्वेश्चन का कर पाएंगे। राइट, चलो तो ये वीडियो यही तक थी। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे। दिस इज अ होम पेज। ठीक है, CBSE इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 12 पर क्लिक करिए तो क्लास 12 का सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर साइंस सर्च करिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें प्ले, पॉज का, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, विच इज फर्स्ट कि आपको यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर का। ठीक है, मतलब इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आप फोकस होकर यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको NTSE नेम करो, आप ओलंपियाड नेम करो, कोई भी ओलंपियाड नेम करो। ठीक है, आप हिंदी मीडियम नेम करो, इंग्लिश मीडियम नेम करो, सारा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पर भी और यूट्यूब पे भी, है ना। सब कुछ कंटेंट हमारा अवेलेबल है। तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। नाउ व्हाट इज फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म? सो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मींस कि यार 2 वीडियोस के बाद आपको कुछ पे नहीं करना है, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा यूट्यूब पे भी और यहां पर भी फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और इससे पहले, यार हमारे एक चैनल है विच इज मैग्नेटब्रेन्स हिंदी, जिसमें आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कोर्स। तो एक बार इसको विजिट करिए। ठीक है, इसमें आपको
मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए बताना, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी मैं बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।